दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। गरुड़ पुराण की कथा है, मोक्ष का मार्ग। गरुड़ भगवान विष्णु के ध्वजवाहक और वाहन थे। एक बार उन्होंने आदरपूर्वक भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, मनुष्य जन्म मरण के बंधन में क्यों पड़ा है? उसे मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है? यदि मृत्यु के बाद नरक और यमलोक का भय है तो उसे छुटकारा कैसे पाया जाए? भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे विहंगेश्वर, यह संसार मोह और माया का जाल है। जीव अपने कर्मों से बंधता है और उसी के अनुसार सुख दुख भोगता है, परंतु मोक्ष का मार्ग भी उसी के भीतर है। जो आत्मा अपने जीवन में मेरे नाम का स्मरण, भक्ति, सत्कर्म और सत्य आचरण करता है, वही जन्म मरण से पार होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। भगवान बोले, हे गरुड़, जब मनुष्य सत्य से विचलित हो जाता है तब उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्य ही धर्म का मूल है। एक बार हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सत्यकीर्ति था। वो निर्धन था, परंतु कभी असत्य नहीं बोलता था। एक बार अकाल पड़ा। उसके घर में अन्न का एक दाना भी ना बचा। पत्नी भूख से तड़प रही थी, पर उसने किसी से झूठा वचन ना दिया। उसकी यह दृढ़ता देखकर स्वयं धर्मराज प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, सत्य का पालन करना ही मोक्ष का पहला द्वार है। तूने जो किया है वही सबसे बड़ा तप है। उस दिन से सत्यकीर्ति को कभी अन्न की कमी नहीं हुई और मृत्यु के समय धर्मराज के दूतों ने उसके स्थान पर विष्णु के पार्षद भेजे, जिन्होंने उसे सीधे वैकुंठ पहुंचा दिया। इससे गरुड़ जी ने समझ लिया कि सत्य और धर्म का पालन करने से ही जीव मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मुक्ति का सबसे सरल और निश्चित मार्ग मेरा नाम स्मरण है। जो मनुष्य मेरे नाम का जाप करता है तब उसके भीतर संचित पाप अग्नि की भांति जल जाते हैं। कांचीपुरी में एक वृद्धा थी, सुनीता। उसने जीवन भर कोई बड़ा तप या यज्ञ नहीं किया, ना ही उसके पास दान देने की शक्ति थी, परंतु उसके मुख से हर समय गोविंद माधव नारायण के नाम निकलते रहते थे। गांव वाले उसे उपहास से देखते। वो हंसकर कहती, जो मुझे नहीं है उसे मैं दे नहीं सकती, पर मेरा हृदय और मेरा जप किसी को रोक नहीं सकता। जब सुनीता की मृत्यु का समय आया, यमदूत उसके प्राण लेने पहुँचे, पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उसके घर से नारायण नारायण की ध्वनि निकली और विष्णु के दूत तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को दूर हटाया और सुनीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर वैकुंठ ले गए। गरुड़ ने जब यह कथा सुनी तो वे विस्मित होकर बोले, प्रभु, क्या केवल नाम स्मरण से भी जीव को मोक्ष मिल सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ हे गरुड़, नाम से बड़ा कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं। मेरे नाम में ही मोक्ष की कुंजी छिपी है। भगवान विष्णु ने तीसरा मार्ग समझाते हुए कहा, मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह परमात्मा की देन है। यदि वो उसका कुछ अंश दूसरों के साथ बांटता है तो वही दान
कहलाता है। दान देने वाला कभी अधोलोक को प्राप्त नहीं होता। काशी नगरी में एक सेठ था, धनेश्वर। उसने जीवन भर धन कमाया, पर उसे संग्रह करने में ही आनंद मिलता था। कभी किसी को अन्न नहीं दिया। जब मृत्यु आई तो यमदूत उसे पकड़कर रौख नरक में ले गए। वहाँ उसने असहनीय यातना भोगी। इसी नगर में एक निर्धन ग्वाला भी था। उसका नाम था माधव। वो दिन भर दूध बेचता और संध्या को एक कटोरी दूध शिवलिंग पर अर्पित करता और आधा किसी भूखे को पिला देता। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, दोनों ने जीवन बिताया, परंतु इतना अंतर क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, धन स्वयं बुरा नहीं है, पर यदि वह दूसरों के हित में ना लगे तो उसका बोझ नरक का द्वार बन जाता है। जिसने अपने हिस्से का थोड़ा भी अर्पण कर दिया, उसने मुझे प्राप्त कर लिया। विष्णु ने आगे कहा, करुणा और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो जीव दूसरों की पीड़ा हरने का प्रयास करता है, वह मेरे धाम का अधिकारी बनता है। विदर्भ प्रदेश में एक क्षत्रिय राजकुमार था, विवेक। युद्ध भूमि में उसने शत्रुओं को मार गिराया, पर घायल सैनिकों की सेवा करना भी अपना धर्म माना। यहाँ तक कि शत्रु पक्ष का कोई सैनिक भी घायल होता तो वो उसका उपचार करता। उसके इस व्यवहार से लोग चकित रहते। जब मृत्यु आई, धर्मराज ने उसके कर्मों का लेखा देखा और बोले, ये क्षत्रिय धर्म और करुणा दोनों का पालन करने वाला है। इसे नरक का कोई स्थान नहीं मिल सकता। तुरंत विष्णु के पार्षद आए और विवेक को बैकुंठ ले गए। गरुड़ ने सुना तो पूछा, प्रभु, तो क्या शौर्य के साथ करुणा का मिलन ही मोक्ष का मार्ग है? भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, केवल बल या केवल दया पर्याप्त नहीं। जब दोनों एक साथ संतुलित होते हैं तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। भगवान विष्णु ने कहा, मोक्ष का अंतिम मार्ग आत्मा को जानना है। जब जीव यह समझ लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। नैमिषारण्य में एक ऋषि थे, व्यास प्रसाद। उन्होंने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, पर अंततः उन्हें यही बोध हुआ कि सारी विद्या केवल आत्मा को पहचानने के लिए है। उन्होंने शिष्यों से कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को नहीं देखता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। मेरे लिए अब केवल नारायण का ध्यान ही शेष है। वे जीवन के अंतिम क्षण तक ध्यान मग्न रहे। जब प्राण निकले तो उनके मुख से नारायण शब्द निकला और उसी क्षण वे शरीर त्याग कर प्रकाशमय रूप में विलीन हो गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही आत्मज्ञान है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ। इस बोध से ही जीव मुक्त होता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से सारी कथाएं सुनकर विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मोक्ष केवल किसी एक साधन से नहीं बल्कि सत्य, भक्ति, दान, करुणा और आत्मज्ञान के संगम से मिलता है। परंतु इनमें भी सबसे सरल और सर्वोच्च आपका नाम स्मरण है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे गरुड़, जिसने ये कथा सुनी उसने मोक्ष का पथ जान लिया। जो मनुष्य सत्य का पालन करेगा, भक्ति और
नाम स्मरण करेगा, दान और करुणा से जीवन यापन करेगा, वही अंततः मेरे धाम को प्राप्त होगा और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार गरुड़ पुराण में मोक्ष का मार्ग भय और नरक से मुक्ति का ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान से मिलने वाली परम शांति का मार्ग है। तो दोस्तों, ये कथा समाप्त हुई। उम्मीद है कि ये कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी सत्य को जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।